हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है उनका डेट तो अभी नहीं आया है, लेकिन फॉर्म भरने का डेट आ गया है। 20 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है। जो बच्चे प्राइवेट हैं, यानी कि जो आपको मान लीजिए प्राइवेट पेपर पिछले साल दिए थे और इस साल उनका कंपार्ट आया है, तो वो लोग अपना फॉर्म आपको 20 तारीख के अंदर में खुद भर सकते हैं। और जिनका जो रेगुलर बच्चे हैं उनका फॉर्म स्कूल भरेगा। आप लोग को मैं रिटायरमेंट में कुछ पढ़ाया था। आज मैं रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में बता दे रहा हूँ। रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे कैसे आ सकता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जैसे एक होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ABC पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो इक्वली है, इन लोगों का रेशियो 1:1 है। मान लीजिए पहले इन लोगों का कैपिटल दिया हुआ था 10,000, 20,000, 30,000। अब रिटायर हो गया B, मान लीजिए B रिटायर हो गया। अब कहा जा रहा है ये टोटल फॉर्म का कैपिटल अब 60,000 है, इसको इक्वली बांटना है। न्यू फॉर्म का कैपिटल कितना है? 60,000 है। पहले पार्टनर थे ABC, इन लोगों का कैपिटल दे दिया है। अब न्यू फॉर्म कैपिटल है 60। अब क्या करेंगे, जिसे यहाँ लिखें कैलकुलेशन फॉर कैपिटल, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल। यहाँ पे क्या करेंगे, 60,000 दिया है टोटल। ध्यान दीजिएगा, फिर बता रहे हैं ABC पार्टनर है, इन्होंने कैपिटल दिया रहेगा और नीचे एडजस्टमेंट लिख देगा कि न्यू फॉर्म ऑफ द कैपिटल इज 60,000। तो कैसे बांटोगे? इसको क्या करेंगे, हम लोग कौन रिटायर हुआ है? B रिटायर हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, A और C में हम बांट देंगे। A और C में इक्वली बांट देंगे 60,000 को, इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। अब उसके बाद इससे कंपेयर कर देंगे A और C से, तो एक पैसा लाएगा एक निकालेगा, कोई या एक ही क्यों लाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा जो होता है सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में क्या कहेगा, सेकेंड वाले में ये नहीं कहेगा कि आपको कोई कैपिटल दिया, बोल देगा जो पहले का कैपिटल था उसी को बांट देना है। सेकेंड टर्म इसमें क्या होता है, ये कह सकता है कि जो पहले का कैपिटल है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उसी को आप बांट दीजिए, ये भी कह सकता है। ये दूसरा केस होता है जिसमें बोलेगा कि जैसे मान लीजिए पहले इन लोगों का पार्टनर था कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख था। अब B रिटायर होगा, बोला इन लोगों का कैपिटल जो पहले था यानी 6 लाख को ही न्यू रेशियो में बांट दीजिए। दूसरा केस। तीसरा केस जो होता है, जो अधिकतर आपको इस बार इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोल देगा। कौन सा कैपिटल बोलेगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा। मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। देखिए एक इसी बेस में क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन एक है, डीके गोल का क्वेश्चन नंबर 55। डीके गोल का क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ बोला है PQR पार्टनर है, PQR पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो दिया है। क्वेश्चन नंबर है आपको 55। इन लोग का रेशियो दिया है 3:1। उसके बाद इन लोग का गुडविल दे दिया है, बैलेंस शीट का गुडविल दिया है। उसके बाद आपको दिया है बैंक दिया है, अदर एसेट दिया है, क्रेडिटर दिया है, कैपिटल दिया है। गुडविल पूरे फॉर्म का 30,000 नीचे दिया है। अब देखिए क्या बोला, यहाँ बोला है सफिशिएंट कैश इज टू बी इंट्रोड्यूस सो दैट R इज पेड ऑफ एंड लीव 400 इन कैश एट बैंक। जब और बोला है P and Q are to provide such sum as will make their capital proportionate in their profit। यह जब भी बोल देगा कैश इन हैंड में लीव, मतलब कैश इन हैंड में 4,000 रुपया छोड़ देना है, तो जो भी बोल देगा यानी कि न्यू कैश एट बैंक का बैलेंस वो है। दूसरी बात, जब भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलता है, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, तो प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि तीनों कैपिटल को हम लोग प्लस करते हैं। तीनों कैपिटल का जो CD आएगा उसको प्लस कर देंगे। उस वजह से हम यहाँ पर कर रहे हैं आपको, मान लीजिए पार्टनर्स कैपिटल छोटा सा बना दे रहे हैं हम। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। PQR पार्टनर है, PQR पार्टनर है।
बाई बैलेंस BD, पहले कैपिटल लिख देंगे, वो कैपिटल दिया हुआ है 40,000, 20,000, 18,000, 40,000, 20,000 और 18,000। इसके बाद यहाँ पे गुडविल दिया हुआ था आपको 12,000, उसको 2 में बांटेंगे, 2 गुडविल, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो दिया हुआ है आपको बांटने के लिए 3:1, 12,000 को 3:1 में बांटेंगे, 6,000, 4,000 और 2,000। इसके बाद पूरे फॉर्म का गुडविल दिया हुआ है 30,000, पूरे फॉर्म का गुडविल दिया है 30। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो पार्टनर रिटायर हुआ है या आर रिटायर हुआ था तो आर का शेयर निकाल देंगे, आर शेयर ऑफ गुडविल, आर शेयर ऑफ गुडविल 30,000 इंटू 1/6 यानी आएगा 5,000। अब इस 5,000 को हमको बांटना है 3:2 में। रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एंट्री आप लोगों को मालूम होगा, जो बच्चे कम पार्ट आए उनको तो एकदम मालूम होगा कि व्हाट इज़ द एंट्री ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या होता है एंट्री। हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज़ द एंट्री ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गुडविल की एंट्री क्या होती है, इसको बताना है। हम खेल आप सिंपल लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 5,000 को बांट देंगे तो बाई P कैपिटल बाई Q कैपिटल, पैसा R में दिखाएंगे 3,000 और 2,000, और यहाँ पे लिखेंगे 2R कैपिटल, पैसा P और Q में दिखाएंगे 3,000 और 2,000। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ बांटने लायक और नहीं है, यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूट करने लायक कुछ भी नहीं है। अगर जनरली जब होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होता तो उसको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसको हम लोग एडलेस कर देंगे। एडलेस करने पे ये आएगा 40,000, 20,000, 18, 3, 21, 2, 23,000। अब माइनस करके यहाँ लिख देंगे 2 बैलेंस CD, तो 40,000 में 9,000 गया यानी 31,000, 20,000 में 6,000 गया तो यानी 14,000, और 23 में से 2 गया यानी 21,000। इसको यहीं पे क्लोज कर देना है। पेमेंट अभी नहीं करेंगे, पेमेंट करना यहाँ नहीं करेंगे, जब भी कैश बैलेंस बोलेगा तो पेमेंट नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेशन फॉर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट बोला है, क्या बोला है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे आपको चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, एक और क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं कि एडमिशन में कितने तरह के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होते हैं। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितने तरह से निकाला जाता है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि कितने में, हाउ मेनी मेथड्स फॉर कैलकुलेट द कैपिटल इन द एडमिशन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट कहेगा तो प्रोपोर्शनेट मतलब क्या होता है, तीनों कैपिटल को प्लस कर देना, 31,000 प्लस 14,000 प्लस 21,000 इज इक्वल इसका हो जाएगा। अब देखिए ये तो प्रोपोर्शनेट हमने किया, ये क्या लिखे हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट मीनिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, तीनों को जोड़ दिए, तीनों को प्लस करने के बाद अब इस क्वेश्चन में बोला है लीव 4,000 इन कैश। जब भी लीव कहेगा बैंक में, जिसको क्या करेंगे, इस नए कैश को जोड़ेंगे, नए कैश को प्लस कर देंगे, और जो पुराना बैंक बैलेंस दिया हुआ है 10,000, पुराने को माइनस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस तरह का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कॉम्पार्ट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में अगर बोल देगा लीव बैलेंस, नीचे एडजस्टमेंट में बोल दिया लीव बैलेंस 4,000, लीव बैलेंस 20,000, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। जितना बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट देगा उसको प्लस करोगे, और जितना पहले का बैलेंस जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसको माइनस करोगे। इसको हम एडलेस करेंगे तो आएगा आपको 60,000, इसको एडलेस करके निकालेंगे तो आएगा 60,000। अब इस 60,000 को हम P और Q में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, तो आएगा आपको 60,000 इंटू 3/5,
60,000 इंटू 2/5, यानी इसका हो जाएगा 36,000, इसका हो जाएगा 24। अब कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एडजस्ट करने का तरीका होता है, यहाँ पे जो CD था उसको लिख देंगे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD 31,000, 14,000 और 21,000। और जो नया निकला है उसको लिखेंगे टू बैलेंस CD, इधर नीचे लिख देंगे टू बैलेंस CD 36,000 और 24,000। अब उसके बाद यहाँ जैसे मान लीजिए 36 है, यानी कि पैसा लाएगा बाई कैश, ये लाएगा 5,000 और ये लाएगा आपको 10,000। अब इसका पेमेंट कर देंगे, टू कैश लिख के पेमेंट कर देंगे हम लोग 21,000 का। जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा तो पेमेंट अगर नहीं किया होगा, बोल देगा पेमेंट करने के लिए पैसा ला रहा है, तो पेमेंट को हम लोग नीचे यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पेमेंट नीचे करेंगे। जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा, पेमेंट करना है तो पेमेंट हम नीचे एडजस्टमेंट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग जितने भी जिनका भी कंपार्ट आया है वो लोग अपना आराम से आपको विशेष ध्यान दे, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन वाले चैप्टर विशेष ध्यान दे, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में और करके 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। और हमको जहाँ तक आशा किया जा रहा है कि रिटायरमेंट में क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं होता है। अगर आप लोग देखिए, और एक बात, एग्ज़ाम जब दीजिए आप लोग तो पहले ये सोच लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपसे हो रहा है, पहले ये कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन हो रहा है उसको अच्छे ढंग से कर ले। ठीक है, हैव ए गुड डे। अच्छे ढंग से क्वेश्चन कीजिए जिससे एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिले।